हम गायक रामशीष यादव मऊ जनपद से आप लोगों के बीच में तमाम मेरी कैसेट गई है। बहुत आप लोगों ने सम्मान किया है और ये कैसेट में आरभी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रतनपुरा रोड भीमपुरा नंबर 1 बलिया, जिसके प्रोप्राइटर हैं सोनू विश्वकर्मा जी, जो कलाकार इस स्टूडियो में गा दिया उसकी मार्केट है। और ये बिरहा में छोड़ने जा रहा हूं राम सूरत यादव अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार, मदापुर अहिरौरा मिर्जापुर की धरती से, जिनकी फरमाइश है। और हमारे साथी अच्छे लाल यादव, जो पूर्वांचल के माने जाने हस्ती हैं, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। और ये अंशिका लाइफ केयर, जो एमएमडी पब्लिक स्कूल के सामने हॉस्पिटल है अखोप बलिया में, जिसमें डॉक्टर हैं अखिलेश यादव जी, जिनका बड़ा नाम है उस हॉस्पिटल का। हमारा हारमोनियम मास्टर आज गाने की स्थिति में नहीं था, उस हॉस्पिटल में ले गया। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर साहब ने सही किया और आकर हारमोनियम बजा रहे हैं। और इस बिरहा को सुनने के लिए फरमाइश किए हैं वीरशंकर यादव जी, जो पूर्वांचल की शिक्षा के गांधी कहे जाते हैं। उनके सुपुत्र मुरली यादव, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लिटिल फ्लावर के नाम से कई जनपदों में इनका स्कूल है और सैकड़ों लड़कों को फ्री में शिक्षा देने का काम करते हैं। और इस बिरहा को सुनने के लिए वीर अहीर मनोज साउंड सर्विस सुल्तानपुर मऊ के धरती से, छात्र नेता ओम प्रकाश यादव, जो अंचल जी के सपनों के लिए जीते मरते हैं, कमलेश प्रधान परसा जंगल देवरिया से हमारे अजीज मित्र, और हमारे सुरेंद्र राजभर ड्राइवर साहब की तरफ से बिरहा भेजा जा रहा है। तो एक बिरहा मैं छोड़ने जा रहा हूं हमारे निजी चैनल से। इस बिरहे को सुन रहे हैं के म्यूजिक से, जिस चैनल का आप लोगों ने बहुत सम्मान किया है। बिरहा सुनने वाला भाई लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि आप लोग इसमें मेरा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और ये बिरहा में जो गाने जा रहा हूं इसका शीर्षक है नचनिया। बिरहा के भूमिका में कवि लिख ले। गरीबी गजब चीज है जग में यारो, दर दर की इंसान को ठोकर खिलाती, मजबूर करती है जिसको जहां में, जीने के खातिर वो कुछ भी कराती। कभी प्यार पाके हवेली में भी हंसे, मगर उसका अरमान पल में जलाती। भंवर से खुदा क्यों न कर दे जुदा, समय चक्र उसको समय से मिलाती। ये इंसान की जिंदगी एक ऐसी पहेली है और ऐसी एक घटना गाने जा रहा हूं। मालिक ने इंसान को कैसे दर बदर ठोकर खाने को मजबूर कर देता है। बिरहा में ठेको वाली लगल कौन लाल। वह लाइन बजा दे हलन। अरे जिस दिए में जले तेल खैरात का, तो उस दिए को जलाना नहीं चाहिए।
मालिक से कवि की कलम उलाहना दे रही है। इंसान को बनाने वाले तू हो मालिक, किसी की जिंदगी संवार देते हो, किसी की जिंदगी बिगाड़ देते हो। ऐ खुदा बदनसीबी तू दे दे भले, यहीं से घटना की शुरुआत करने जा रहा हूं। एक एक लाइन ध्यान से सुनेंगे बिरहा सुनने वाले भाई लोग, लगेगा कि आप लोगों की आंखों के सामने घटना घट रही है। कैसे मास्टर? इलाहाबाद का ये सुनिए नाजराना है, थाना शंकरगढ़ के बगल का तराना है। श्यामदेव ठाकुर का एक छोटा सा परिवार रहा, मोहित बेटा से घर द्वार तो गुलजार रहा। समय से मोहित की माता माया बीमार हुई, कैंसर रोग का गरीबी में शिकार हुई। आखिर बेटे से माता का नाता टूट गया, बेटा पति के आगे ही सब कुछ लूट गया। बात समझ लो, ट्रेन से यात्रा करेंगे तो एक इलाहाबाद से आगे जाएंगे, स्टेशन पड़ता है शंकरगढ़। वही शंकरगढ़ के बाबू रहे वाला जात के नाऊ श्यामदेव नाऊ, जिनके पत्नी का नाम बताया गया माया। 5 साल का एक बेटा है जिसका नाम है मोहित। बहुत मजे में छोटा परिवार है, जिंदगी का सफर चल रहा था। अचानक माया की तबीयत खराब हुई, कैंसर रोग का शिकार हो गई। वेदना सहते सहते है पंचलोहे बिरहा सुने वाला भाई लोग। आखिर वह दिन आया, एक दिन माया अपने पति और बेटे को बुलाई, बेटे का हाथ पति के हाथ में दे करके, और यही कहती है कि सैया जी, इस दुनिया को मैं छोड़ के जा रही हूं। एक ही वादा करती हूं आपसे कि मेरे बेटे के आंख में आंसू मत आने दीजिएगा, और मेरे बेटे के परवरिश के लिए कभी दूसरी शादी मत कीजिएगा। सैया जी, दूसरी शादी मत कीजिएगा। यही कही बाबू और कह के इस दुनिया को छोड़ के चल बसती है। धीरे धीरे समय कुछ और बीतल, हित मित रिश्तेदार लगला समझावे श्यामदेव के, तुहार नई जवानी बा, 5 साल का बेटा बा, आखिर एक रोटी तो के बना के दी, तुहरे बेटवा के एक रोटी दी। हितनाथ के समझौला पर 2 बरस और बीतल। जब मुन्ना को उम्र 7 साल के भइल, तो भइल का बिरहा में गीत लगा। वह गीत बा, कौनो मेहरारू गई लहल मेला में, मनसदुआ कले रहल कोई सोनाटी के मेला में हम आई, तो ओकर सहेली कहलस कि का हो 2 घंटा खोजलू भेटैला नहीं, कहलस के रे रंगबाज आदमी हो। तो वह कहले रहल कि कहीं होई है सड़क पर, कहीं होई है सड़क पे, अरे लखात होई है, कहीं होई है सड़किया पे।
यह जमाना स्वार्थी बा। पत्नी का गम धीरे धीरे भूल गया श्यामदेव से। रिश्तेदारों के कहने पर बाबू रमेश राम प्रवेश राम से समार ढोलक वादक सुना तनी गौर से। बात माया का मन से हो, बात माया का मन से भुलाई गई ले रे, बात माया का मन से। लेकिन नई दुल्हनिया, लेकिन नई दुल्हनिया घर आई गई ले रे, बात माया का मन से भुलाई गई ले। दो साल बीतल हो बाबू व्यास जी। दूसर बियाह ककेले शीला नाम को दुल्हन आई, तो दूसरी नारी से पैदा दुई गो ललना। अरे मोहित बर्मा भा करेली सासनवा। दूगो लड़का दूसरी मेहरारू से जब भइलन है, वो मेहरारू के दिल में ही बात अब आवे लगल कि हमरो दूगो लड़का सयान होइहन, 3 बीघा के कष्टकार हुआ पति, जब जवान हुइहन लड़का लगाव हुइहन, तो इनका बड़का बेटा जब हमरे सबत का लड़का बा आधा हिस्सा ले ले, आधा में हमारे दूगो बचवन का कैसे परवरिश हुई। रात के पति के पास जब सोवे तो कहे कि अब तो से तबे हमार बनी कि अपनी बड़का बेटा की जिंदगी समाप्त कर दो। तो रोज कहे बाबू एक ही बात के, पति को इतना मोह माया में फंसाया, बाहर और सारी में सोया था मोहित, सुन रहा है अपने सौतीली माँ का बात। जब उसका बाप कहा कि आज 2 बजे रात को हम अपने बड़े बेटे को इस दुनिया से मिटा देंगे, जब सुना कि अब पिताजी हमारा हत्या कर दी है, किया क्या हो बच्चा? हो क्या मजबूर घर से, हो क्या मजबूर घर से पराई गई ले रे, बात माया का मन से भुलाई गई। बारह बज रहा था रात को बाबू, जब पत्नी के कहने पर पति कहा कि लाओ आज गड़ासा रख दो मेरे पास, सोए हुए अपने बेटे के गर्दन को काट दूंगा। सुना मुन्ना बाबू, माई मर गई दुनिया में हमारे कोई बहाना। वहीं वो सारे से भगा और भागते भागते वो लड़का रेलवे लाइन पकड़ के भागते भागते सुबह होते होते पहुंच गया कहाँ? माता मैहर वाली के स्थान के पास पहुंचल है। सड़क से लोग आते जाते हैं, वही रोड के किनारे बैठ के माता जी के मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर और आंख से झरझर झरझर आंसू बहा रहा है। और क्या कह रहा है मुन्ना बिरहा में गीत में? तरफ से बढ़िया बिरहा का बात बा, यही कह रहा है रो के मोहित, केहू नहीं खे जग में, केहू नहीं खे जग में हमारे ये मायरिया। बाबू जो है लेके कटार हो मायरिया, हमारे ये
तुहार नाम बड़ा सुनीला हो माता रानी। तोहरी दर पे दुनिया के कोने कोने से लोग आवेलन, सबका मुराद पूरा करेलू माता रानी। ये दुनिया में हमार कोई बाना, कौनो रास्ता दिखा दम मतारी, हमके कौनो रास्ता दिखा दम। यही कह रहा है और क्या हो रहा है। झर झर ढारा तन नैना से मीर के, कैसन विधाता लिखल मोरी तकदीर के। डूबते के मिलल पतवार हो मयरिया, हमार हो मयरिया, केहू नहीं के जग में हमारे मयरिया। वही रास्ते पर बैठ के मोहित 10 वर्ष का मुन्ना आंखों से झरझर झरझर आंसू बहा रहा है। दर्शन करने वाले भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा था दर्शन करने, माता जी का उसकी नजर पड़ी उस मुन्ना के पास और जाके बैठ गया। बेटा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है बेटा, क्यों रो रहा है। सारी दास्तान को बताया, कहा कि बाबा आज 2 रोज से मैं भूखा भी हूं। वो भी गरीब आदमी था, किया क्या उसके साथ कि राजा राम की नजर पड़ी, ले जा भोजन उसे करवाया। मालिक था नौटंकी का, अब डांसर उसे बनाया। छपरा का रहने वाला राजा रामपाल उस मुन्ना को ले गया, एक होटल में भोजन करवाया। कहा कि बेटा भूखे थे, तुम्हें भोजन करवा दिया, घर लौट जाओ मुन्ना, घर लौट जाओ। कहा कि बाबा कोई मेरा दुनिया में नहीं है बाबा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जो आप कहेंगे बाबा वह करूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। कहा वो गरीब आदमी कि मैं नाच का पार्टी चलाता हूं, नाच का मालिक हूं, क्या नचनिया बनोगे। कहा कि बाबा जो कहेंगे वो करूंगा, इस जिंदगी से मैं हार चुका हूं, जिंदगी से मजबूर हूं बाबा। लेके गया छपरा बाबू, अपने घर रखा। 16-17 साल का लड़का जब हुआ तो उसे नंबर 1 का डांसर बना दिया, डांसर बना दिया। अब राजा रामपाल के जहे नाच जा, तहे तहलका मच जा। जब वो मंच पे आवे मोहित लौंडा बन के, तो लगन जब खत्म हो गए तो कार्तिक का महीना आयल राम प्रवेश बाबू, वही मैं एगो मुखिया जी के 15 दिन खातिर बुक भैला रामलीला खातिर। रात के वो लड़का सीता जी बने जा, हजारों मेहरारू देखे कहे कि गध मतलब भगवान कार रूप दिले हो, ऐसा मेहरारू तो धरती पर ना देख ली जा। तो रतिया कहे तो अपन रामलीला करे, आ दिनवा में मुखिया जी के रणवीर सिंह मुखिया जी के हाथा में अपन नहा खा के आराम करे। धीरे धीरे बाबू वही मत 4-5 दिन बीतल। वही मुखिया के बेटी रहल जो ना, का नाम रहल मंजू। क्या मालिक उसको खूबसूरत बनाए थे। मोहित से मंजू की नजर लड़ी, नैना चार हुआ, प्यार हो गया। आज जब प्यार भइल तो का भइल, बिरहा में गीत बदल गई। तरज के छोड़ा बिरहा का बात सुना। रूप की रानी ना ए भैया, रूप की रानी ना, रूप की रानी ना
कर लिए मोहब्बत में, आज जब जीने मरने का वादा कर लिए। एक दिन और बाकी रहल रामलीला के। मोहित मुखिया की बेटी मंजू के एगो कागज पर अपन पता लिख के आ दे दिला से ही हमन कर रही ले जा। रामलीला समाप्त भइल, नाच मंडली चल गई। आज जब चल गई तो का भइल, छोड़ी के हवेली गईली मंजू पराई। मंदिरों में मोहित साथे सदिया रचाई। चढ़ल जवानी ना ये बाबू, चढ़ल जवानी ना। चढ़ल जवानी ना ये बाबू, चढ़ल जवानी ना। कबो खोजे ना सोना चांदी, देखबो चढ़ल जवानी ना। ए भैया, एक दिन मुखिया के बेटी हवेली छोड़ के भाग गई। पहुंचल वही पता पे मोहित के पास। जब पास गई मोहित के धय के अखबार में दोनों रोवे लगल। नहीं जी पाऊंगा तेरे बिना मंजू, कही मोहित तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ले गया मोहित मंदिर में जाकर के मंजू से शादी कर लिया। आया राजा रामपाल के पास, कहा कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमने शादी कर लिया, उससे मुखिया की बेटी है। कहा राजा रामपाल तूने तो बहुत अनर्थ कर दिया। वो बड़े आदमी हैं, सामंती लोग हैं, जान जाएंगे तो मेरा नाच भी बंद होगा, मेरा भी जीना इस दुनिया में हराम हो जाएगा। शादी कर लिए होते काम करो, लेके चले जाओ धर्मदेव पाल हमारे रिश्तेदार हैं आरा में, और वो भी नाच मंडली चलाते हैं, उनके पास जाके गुजर बसर करो। लेकिन बिरहा में एक ठे गीत बा, कौन गीत लगा? वह गीत बजा दे। गोरिया मुश्किल, गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में। बिरहा के लाइन में कवि जी लिखलन है, मंजू मोहित के बिना जी न पाएगी। मंजू मोहित के बिना जी न पाएगी, जी न पाए, जी न पाएगी। अंगूठी हम तू न गिन, जी न पाएगी। चला गया राजा रामपाल के रिश्तेदार के पास आ रहा। धीरे धीरे कुछ और समय बीतल। का भैल क्या धीरे धीरे कुछ बा बीतल समैया। अरे पाँव भारी मंजू के हो गई भैया। तो लाल दिहली हसीना जी न पाएगी मंजू। कुछ समय बीतल,
मंजू और मोहित के प्रेम से मंजू के गोद में मालिक एगो सुंदर बेटा का जन्म दिलन है। बहुत शौक से ओकर परवरिश करे लगल अपने मुन्ना के। धीरे धीरे 2 साल के समय बीतल। 2 साल के जब मुन्ना भइल बाबू, मतारी बेटा जब दुर्गा पूजा के मेला लगल वही गोद में लेके घूमत है आरा शहर में। अजौना दुर्गा के पंडाल में जाओ तो एक ही बात कहे, का कहे? जब रेडियो का जमाना रहल तो यही टेरी के बुल्लू उस्ताद कहे तो कहे कि नैनों में पृथ्वी राज बस गई, सारी वो नैनों में पृथ्वी राज बस गए, क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली की कीर्ति, नैनों में पृथ्वी राज बस गए। ये तब बानगी बता दिलिन है, लेकिन वही मेला में मतारी लेके घूमत है। अजौना दुर्गा जी के सामने जाओ, का कहे बाबू कि ये भैया मतारी मन सजावे सपना, अरे मतारी मन सजावे, ओ मतारी मन सजावे सपना, बेटा पढ़ा के तो के बनवई बे अधिकारी, अरे अधिकारी, अरे अधिकारी। यह कहे कि हमारे लाल अपने बेटे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और एक अधिकारी बनाऊंगी। हे मालिक, हमरे बेटा के हे मालिक, माताजी आशीर्वाद दा हम अपने बेटा के पढ़ाई लिखाई। और यह कही के ले कोई बाजारी में घूमत हो। आरा शहर में मेला में पति पत्नी दोनों घूमत हुन, विदेशिया के लाइन में कभी लिखत हुन। के घूमता बजरिया में, वही आरा की सहरिया में, अरे गोदिया में लाल मारत रहे कीला करिया, क्रोध की अग्निया में ए बाबू जरली बाबदनिया हो, बाबू रणबीर सिंह के आज पड़ली बाना जरिया। वही मेलवा में संजोग देखा विधि का विधान मुखिया जी भी गई हो, देखलन अपने बेटी के बाबू और देखलन बेटी के गोद में बेटवा है। छिप के पीछा कैलन, जौना क्वार्टर में शाम के गईलन, रात के बेला में 4-5 गुंडा लेके गईलन मुखिया जी और कैलन का कि आखी से निरेखी लिहले, बिटिया के देखी लिहले, अरे मारी मारी मोहित की हे पंचो तुरल निपाजरी। रात को दरवाजा खुलवा के उस मोहित डांसर को बुरी तरह से मुखिया ने पिटवाया और उसके गोद में से, उसके मां के गोद से 2 बरस के बेटे को छीन के आज उस मोहित के ऊपर फेंक दिया। अपनी बेटी का बाह मंजू का पकड़ा मुखिया और कार में लेके बैठ के चल दिया। बेटा रो रहा है 2 साल का, गोद में लेके चोट से घायल है मोहित और अपने बेटे को गोद में लगा के क्या कहता है कि करनी के ढोवे लागल, ए बाबू लाल लेके रोवे लागल, अरे माई हमर छूटल छूटल बेटो से मातरिया।
हो 2 साल के मुन्ना के लेकर रोवत हो घर में, रोते भी लगते। सवेर हुआ, रो रहा है कि 2 वर्ष के मुन्ना को लेके कहाँ जाऊं। लेकिन उसी मोहल्ले में एक विधवा औरत थी, दया आ गई और कही कि तुम अपने पार्टी में जा करके रोजी रोटी का धंधा करो, तेरे बेटे का परवरिश मैं करूंगी। वो बुढ़िया परवरिश करती थी, रात को लेके मुन्ना को खिलाती थी, पिलाती थी, सो जाती थी और ये नाचने चला जाता था। धीरे धीरे बाबू 5-6 साल का लड़का भैली, सोचा मोहित की मेरी जिंदगी यही है, जौले शरीर में जवानी बा, लोग हमारा नाच देखत हो, 100 रुपया 500 रुपया ले आके लुटा देते हो, जवानी थक जाई है, समाज पूछी ना हो पंचो, क्यों ना अपने बेटे को पढ़ा दूं। ले गया एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया। तीसरे दिन उसका बेटा जब गया, टूटा हुआ चप्पल पहन के, लाल पैंट पहना था, फटा एक शर्ट पहना था। जो ही विद्यालय में गया, विद्यालय के लड़के घेर लिए और घेर के उस लड़के को रिगाने लगे। क्या कह के रिगा रहे हैं? तरस से बढ़िया बिरहा का भाव बा। आजकल दवंदर हमार चला हो, बहुत नाम तोहरो पूर्वांचल में सिगड़िया के धरती से। आजकल का गवैया कैसेट करावत हुआ, लगत हुआ 22 को धुन बतावे, जौना से सुने वाला को बिरहा से दिमाग उतर जाता। वो लड़का करिगावत हमारे स्कूल का लड़का, कॉलेज का लड़का आज बोले ला बानी, नायकर माई हो नायकर नानी, कॉलेज के लड़का आज बोले ला बानी, नायकर माई हो नायकर नानी, एहू गया जबे छाप हो, नचनिया बाप हो, नचनिया बाप हो। लड़का लगला रिगावे, अरे न करी नानी को पता है, न करे माई के, एक ड्रेस तन देख लो, एक बाप नचनिया है, एक बाप नचनिया है, फलाना मोहल्ला में लेके रह लाके। जब लड़का रिगावे लला स्कूल के, हे बाबू हे मालिक, गरीबी बड़ी बाउर चीज होती है। का भाई मंटू के बात त गोली जस लागल, छोड़ी के बैग विद्यालय से भागल, अब कबो कॉलेज पढ़े नहीं जाई, बाबू के साथ अपन जिंदगी बिताई, अब कबो कॉलेज पढ़े नहीं जाई, बाबू के साथ अपन जिंदगी बिताई, करे जवा काप हो, नचनिया बाप हो, नचनिया बाप हो। विद्यालय में अपन बस्ता फेंक दिलस मंटू और रोवत विद्यालय से चलल, किस्मत को ठोक रहा है, किस्मत पे रो रहा है। का मालिक हमरे नसीब के लिखले होगा, आज हमार बाबू नचनिया ना होता तो स्कूल का लड़का हमरे बाप के नचनिया कह के ताना ना मरतन। स्कूल से दौड़ते दौड़ते हो मुन्ना हाईवे रोड पे गया, जहाँ 4-5 दुकानों की एक चट्टी थी। यही सोच के पेड़ के नीचे खड़ा होके रो रहा है। अतौले वही बाजार में बाबू 3-4 एम्बेसडर गाड़ी रुकली, केहू नाश्ता करे लगल, केहू चाय पिए लगल, कोई पान खाए लगल।
एगो ऐसा एम्बेसडर गाड़ी रहल जो में 4 गो महिला बैठल रही। एक महिला की नजर पड़ी उस रोते हुए मुन्ना पर और गई और पूछने लगी सहला करके कि क्यों रो रहा है मुन्ना, क्यों रो रहा है मुन्ना, मेरे लाल क्यों रो रहे हो, भूखे हो तुझे कुछ खिला दूं। कहा कि नहीं माँ, हमारे रोने का कारण बहुत गजब है, हम क्या आपसे बतावें। नहीं, बार बार पूछ रही है क्यों रो रहे हो मेरे लाल, जरा बता दो क्यों रो रहे हो। तो बिरहा में एक ठे गीत लगल। हवा है गीत बा, माई कहली बेटी नियरा बिया बई हो, माई कहली बेटी नियरा बिया बई हो, भैया कहलन बड़ी दूर हो। पूछ रही है तेरे रोने का कारण क्या है बेटा, क्यों रो रहे हो। कह रहे हो मुन्ना, का हम बताई माई, का हम सुनाई हो, का हम बताई माई, का हम सुनाई हो, लागल करमावा में आग हो। का तो के सुनाई है अपन दस्तान, हम जानल चाहत हूँ काहे रोवत है। तो सुना माई, कल की तोहरा से कही कहम अरे अपनी कहानी, ताना मारे दुनिया हवे बाबूजी ना चलिया, ऐसन जी करिया बा हमारी मतरिया के, ऐसन जी करिया बा हमारी मतरिया के, हमरा के छोड़ी गईली भागो। यही से रोवत है हो मतारी, हमार बाबू एगो विद्यालय में एडमिशन करवलन, पढ़े गईली वो विद्यालय के पूरा लड़का हमके घेर के ताना मारत हो कि कर बाप नचनिया है, कर बाप नचनिया है। स्कूल से भाग गईली हमार मतारी, हमके छोड़ के दुनिया से भाग गई। हमार बाबू कहला कि बेटा जब तू पैदा भइला तो मतारी तो को छोड़ के भाग गई। ये गरीब आदमी नचनिया का बेटा है, यही से रोवत है। इतने में ड्राइवर हारन बजावे लगलन, वो महिला भी चल दी, लेकिन एगो कार्ड निकाल के अपने बैग से और दे दिलस मंटू के, कहलस बेटा मत पढ़ना इस इलाके में, इस पते पर अपने बाप को लेके आना, मैं तुझे पढ़ा दूंगी। गाड़ी में बैठी वो महिला तीनों गाड़ियां फर्राटा भरते चल देती और कहीं प्रोग्राम पे जाने के लिए मोहित डांसर अपना साड़ी से लुका लेके बैग में साइकिल से अपने क्वार्टर से चल दिया और इधर चट्टी से रोते बिलखते उसका छोटा बेटा 10 साल का चला है। जब दोनों आमने सामने हुए हैं तो आल्हा में कवि जी लगे कि मोहित के नजरिया रे अरे वही डहरिया पीछे पड़ी रे
करे लाल ललनवाज रोई के बयनवा पंचो अपनी कोठरिया ले गईले फुसिला कहलस बाबू तू नचनिया हो न बाबू पूरा स्कूल के लड़का हम कहिए कई करियावत हो कि नहीं करे नानी का पता है नहीं करे माही का पता है एक बाप नचनिया हो हम पढ़े ना जाए वो बाबू हम पढ़े ना जाए हमके जवन दूसर काम कहबो कर दे लेकिन पढ़े ना जाए रोते हुए अपने बेटे का आंसू पोंछते हुए ले गया वो मोहित डांसर अपने रूम में बैठाया जहां रूम में कई कैलेंडर टंगे थे कहा अपने बेटे से बेटा सुनो ठाकुर भिखारी अमिताभ के देखावले बने कहले कि के बेटा दे बतला कहला से बेटा इस कैलेंडर पर क्या लिखा है जानते हो ये कौन है कहा कि हम नहीं जानते हैं पापा कहा कि भिखारी ठाकुर इसका नाम है दुनिया ही से जानती है मेरे लाल कहा कि टीवी में इनको देखा हूं अमिताभ बच्चन लोग कहते हैं कहा कि बेटा फर्क इतना ही है कि राष्ट्रीय स्तर के पर्दे की नचनिया है हम एक देहात का नचनिया हूं नचनिया ये भी है बेटा जिंदगी जवानी बीत जाएगी लेकिन इनसे मुलाकात तेरी नहीं हो पाएगी और हम नचनिया क्यों बन गए सुनो माई का सपनिया मरना शानिया बनाई रही यही तारे माई तोहर गईली रे भूला मैं अपने माँ के कारण सौतेली माँ हमारे बाप लाए बेटा जिस बाप ने हमें पैदा किया सौतेली माँ के कहने पर तलवार उठा लिया मारने के लिए मैं सुन के भगा बेटा दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है तेरी माँ भी पैदा करके तुझे भूल गई कहला समझा रहा है बेटा पढ़ो पढ़ोगे नहीं समाज में कोई पूछेगा नहीं कहलस कि पढ़ब लेकिन बाबा सुने को बात रानी बाई कार्ड जेवन मंटू के दिहले रहले पॉकेट से निकाल दिहले पापा के धारा जवन कार्ड मंटू बाई दिले रहले कहा कि पापा इसी पते पर चलिए एक धर्म की माँ मिली थी चौराहे पर और कही कि बेटा अपने बाप को लेके आना पढ़ा दोगी कहा कि बेटा ये तो बहुत महानगर में रहती है देहात में लोग तो पूछ देते हैं भूखे को भोजन करा देते हैं शहर में दुनिया में किसी को कोई पूछता नहीं है बेटा लड़का ना जिद कैलस जब जिद कैलस दूसरे दिन किया क्या बाबू मोहित बाप अपने बेटा के ट्रेनवा में ले गईले सोना गाछी गईले कलकत्ता पीछे ट्रेन पकड़ा और पकड़ के आरा से चला गया कलकत्ता उस पते को खोजते खोजते सोना गाछी में एक बोर्ड देखा मकान पर जिस पर लिखा था रानी बाई का आवास कहा नीचे उसका बाप खड़ा हो गया कहा कि कार्ड लेके जाओ बेटा देखो तो तुझे पहचानती है लेके जब गया है मंटू बाबू उस कार्ड को ऊपर हवेली के ऊपर जब पहुंचा है देखा है रईसों की मजलिस लगी है और जो कार्ड दी थी वह मुजरा कर रही थी दौड़ के गया मंटू पकड़ लिया कहा कि माँ मैं अपने पापा को लेके आया हूं मुझे पढ़ाने का वादा किया है मुझे पढ़ा दो मेरी माँ कहीं अपने पापा को ऊपर लाओ जरा सीढ़ियों से आया नीचे और कहा कि पापा चलिए आपको मैडम बुला रही हैं जब मोहित गया है बाबू उस छत के ऊपर तो क्या हुआ है खड़ी के लाइन में कभी दिखाना
जो ही रानी बाई के सामने खड़ा हुआ, मोहित बाबू एक दूसरे से दोनों की जब नजर मिली है, कोठे पर छमछमाती हुई पायल ठमक गई। और हुआ क्या कि मंजू से मोहित के अजब मिलल बा नजरिया, रोवे लगल सजना के धोई के अकवरिया। सरिता जाके वही सागर में समायल बिरना, अलगे बेटा संग सजनवा हमारे आयल बिरना। दोनों अखबारी में पकड़ के रोवे लगलन। ये क्या दृश्य है? रईसों की मजलिस उठ के चली गई, कोठे की मालकिन गीताबाई आकर खड़ी हो गई। क्या नजारा देख रही है? दोनों लिपट के रो रहे हैं। पूछने लगा मोहित कि तू कैसे इस कोठे पे आई? कही कि मैं अपने पति और बेटे को तलाशती रही हवेली में, एक बुढ़िया का आना जाना था मेरे पास। वो बताई कि मैं आपके पति को और आपके बेटे को जानती हूँ कहाँ लेके रहता है। उसी बुढ़िया के साथ आई और उस बुढ़िया ने सोनागाछी में लाकर गीताबाई के पास मुझे बेच दिया। लेकिन मैं गीताबाई के घर 22 दिन कोड़े की मार खाई, लेकिन अपनी आसमत को नहीं लुटवाई। कहीं बांध दो मुजरा मेरे पाँव में, तुम्हें पैसा कमा के दे दूंगी गीताबाई। गीताबाई जब सुनती है इस बात को, उसकी आत्मा धिक्कारती है। उसका मंटू बेटा 10 साल का खड़ा होकर रो रहा है। दृश्य को देख के पकड़ के अपने बेटे को लाया और कहा कि बेटा, यही तेरी माँ है, यही तुझे पैदा की है, और वक्त ने तेरी माँ को भी नचनिया बना दिया। गीताबाई की आत्मा धिक्कारती है, रे गीताबाई, सदैव कोठे पे तूने पाप किया है, लेकिन आज तुम्हारे सामने एक पुण्य है, खड़ा उठा ले इसे। गीताबाई करती है क्या कि मंटू गली हली मंजू गरवा से लगाई, कोठा पर गीताबाई कैली फिर सगाई। अरे सूखल बगिया फिर से फुलायल बिरना, अलगे बेटा संग सजनवा हमर आयल बिरना। वही गीताबाई कसम खाई कि आज से धर्म काम करूंगी, और उसी कोठे पर फिर मोहित और मंजू की शादी कराती है और 4 मंजिला कोठी को मंजू के नाम से बैनामा कर दिया। जिंदगी की सारी दौलत दे दी। जिस कोठी को बेच करके मोहित और मंजू दोनों दिल्ली में चले आया अपने बाप के पास। सौतेली माँ का दुर्दिन सहते सहते उस बाप की हालत खराब थी। उठा ले गया, कहा कि वक्त से मजबूर थे पिताजी आप। लेके गया आज दिल्ली में, लेकर के नागलोई में अपनी नई जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। यही से कभी कहानी का अंत की। जय जखाड़ स्वामी गुरुजद्दू की लहराती फुलवारी, त्रिशी स्नेह श्री नारायण संग मितवा यवद। अरे मतारी मन सजावे सपना, लिखे राम शीश